और आइए सबसे पहले रुक करते हैं कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर अपडेट का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नए आंकड़े रिलीज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1993 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 564 ठीक हुए हैं, जबकि 73 मरीज कोरोना वायरस से लड़ते हुए हार गए। देश में कोरोना केसेस की तादाद 35,000 के पार चली गई है। 8800 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। हालांकि इससे मरने वालों की संख्या भी 1147 तक पहुंच गई है। और इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कहीं पर मजदूरों का लौटना जारी है। मामले 35,000 के पार पहुंच गए हैं। 127 रेड जोन देश भर में सरकार ने तय किए हैं। अब चुनौती ये है कि जो ये रेड जोन है, यानी संक्रमण के मद्देनजर जो सबसे खतरनाक इलाके हैं, उनको लेकर आगे क्या स्ट्रैटेजी रहती है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ये 3 कैटेगरीज हैं। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, मामले 35,000 के पार चले गए हैं और ये एक बड़ी चुनौती है इस वक्त सरकार के लिए। और आइए आपको बताते हैं देश भर में इस वक्त क्या स्थिति है कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ये आंकड़े रिलीज किए हैं, ये ताजा आंकड़े हैं। और अगर आप इन पर नजर डालेंगे, 35,000 तक अब संख्या हो चुकी है कोरोना के संक्रमण की केसेस की। 8,889 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 1,147 लोगों ने अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाई है। ये तो पूरे देश की स्थिति है, लेकिन अगर राज्यवार स्थिति पर भी आप नजर डालेंगे तो महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर बना हुआ है इस लिस्ट में, जहां पर सबसे ज्यादा असर है। 10,000 के पार यहां पर मामले जा चुके हैं। और एक राज्य के लिहाज से अगर आप 10,000 के इस नंबर पर नजर डालें तो समझिए कि ये मामला कितना गंभीर हो जाता है। हालांकि राज्य की पूरी सीमाएं सील हैं, बाहर से कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता, भीतर से कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद संक्रमण के केसेस ना रुकना चुनौती है। गुजरात में 4,395 केसेस, देश की राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और स्ट्रैटेजी काम करती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में मामले 3,515 तक पहुंच गए, जबकि 59 लोगों की अब तक मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 1,403 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 31 लोगों ने यहां पर जान गंवाई है। कोरोना की ये मार अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश पर नजर डालिए, 2,660 मामले हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले इस राज्य में अब तक रिपोर्ट हुए हैं। 137 लोगों की मौत हुई है और इंदौर अभी भी एपिसेंटर बना हुआ है। तो ये जो परिस्थितियां राज्यों के हिसाब से हैं, वो आपने देखी। लॉकडाउन पार्ट 2 भी लेकिन अब अपने खत्म होने की कगार पर है। 3 मई तारीख है और उसके बाद क्या होगा, सवाल सबके मन में ये है। लॉकडाउन से कोरोना में लड़ने में कितनी मदद मिली, इसके लिए ये देखना जरूरी है कि देश में अब भी कितने खतरनाक जोन हैं। ये है देश के रेड जोन जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, इसमें 4 महानगर शामिल हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बाकी भी जो सिटीज हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद। ये मेट्रो सिटीज और मेट्रो सिटीज इस वक्त रेड जोन में आ रही हैं। अगर आप इन पर नजर डालें तो रेड जोन यानी संक्रमण के मामले जहां पर सबसे ज्यादा हैं। अब किस जिले में कितने, किस राज्य में कितने जिले जो हैं वो रेड जोन के हैं, ये भी आप देखिए। महाराष्ट्र में 14 जिले हैं जो रेड जोन इस वक्त हैं। सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में ही। दिल्ली में 11 जिले रेड जोन में आते हैं, तमिलनाडु में 12, यूपी में 19, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात में 9, मध्य प्रदेश में 9, राजस्थान में 8 जिले। तो एनसीआर पर अगर आप नजर डालें तो ये भी देखिए कि एनसीआर में कौन किस जोन में इस वक्त कैसे आता है। दिल्ली रेड जोन में है, गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है। ऑरेंज जोन को रेड जोन से थोड़ा बेहतर माना जाता है। नोएडा पर अगर आप डालें तो नोएडा भी इस वक्त रेड जोन में है। गुरुग्राम ऑरेंज जोन में और फरीदाबाद रेड जोन में। और इस वक्त और जानकारी के साथ अनीशा माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। अनीशा, अगर स्पेसिफिकली जो इस वक्त एक ग्राफिक हमने दिखाया कि एनसीआर में अगर रेड जोन ऑरेंज जोन की बात की जाए तो जो आपकी मेन सिटीज हैं, यानी दिल्ली से लगता हुआ नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सभी इलाके जो है जबरदस्त तरीके से प्रभावित हैं। और यही वो इलाके हैं जिसको अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से भी देखें तो जो डेवलपमेंट का इंजन है दिल्ली एनसीआर में, इनको लेकर अब सरकार की आगे क्या तैयारी है। रेड जोन ऑरेंज में आए, फिर ऑरेंज से ग्रीन आए, ये पहली प्रायोरिटी है।
जी हाँ मीनाक्षी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी है कंटेन करना कोरोना वायरस के स्प्रेड को, जिसकी वजह से ये इस तरह के हम रेड जोन ग्रीन जोन देख रहे हैं। अगर आप ये देखिए एनसीआर की अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के 11 की 11 डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट इस वक्त रेड जोन में है। नोएडा रेड जोन में है, जबकि गाजियाबाद और गुड़गांव जो है वो फिलहाल ऑरेंज जोन में है। गाजियाबाद गुड़गांव मान के चलिएगा कि कल तक गुड़गांव भी रेड जोन में ही था, आज इसको ऑरेंज जोन में किया गया है। आसपास की और शहर देखें तो मेरठ, सहारनपुर, आगरा, ये सब भी रेड जोन में पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा क्योंकि दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा अगर देखा जाए तो सारा ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, मेन हेड ऑफिसेज कई बिजनेस कंग्लोमरेट्स के इन्हीं एरियाज में है और काफी इन एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है। हम इस वक्त इनफैक्ट गुड़गांव बॉर्डर पर हैं, जहां पर सरकार की तरफ से बॉर्डर को बंद करने की का ऑर्डर दे दिया गया है। 10 बजे दिल्ली गुड़गांव पुलिस को बोल दिया गया है कि अब दिल्ली गुड़गांव में आवाजाही नहीं होगी। सुबह से गुड़गांव पुलिस आने जाने वालों को यही हिदायत दे रही है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और गुड़गांव में काम करते हैं तो गुड़गांव में रहने की व्यवस्था कीजिए। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं तो दिल्ली में ही रहने की व्यवस्था कीजिए। आवाजाही कम से कम हो ताकि जो कंटामिनेशन है, जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है, थोड़ा कम से कम हो। देखिए निशा, लगभग यही फैसले जो है बाकी प्रशासन की तरफ से भी लिए गए हैं। नोएडा दिल्ली को लेकर यह फैसला लिया गया, गाजियाबाद दिल्ली को लेकर यह फैसला लिया गया, बॉर्डर्स ताकि सील की जाए। लेकिन अब हम ये दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से वो इलाके हैं जो रेड जोन में रखे गए हैं। 9 जिले हैं मध्य प्रदेश के ऐसे जिनको रेड जोन में बांटा गया है, जबकि 19 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और 3 मई की लॉकडाउन की जो समय सीमा, उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में उनके राज्यों में जो रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है, उन जिलों की एक सूची संलग्न करके भेजी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे 9 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, यानी वो जिले जहाँ पे न केवल कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं बल्कि वहां पे खतरा अभी भी बरकरार है। मध्य प्रदेश के जो 9 जिले हैं जिनमें रेड जोन फिलहाल लगाया गया है, वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, धार, खरगोन, बड़वानी, निमाड़। ये वो जिले हैं जहां पे अभी भी जो रेड जोन है उसके तहत यहां पे खतरा अभी भी बरकरार है। वहीं मध्य प्रदेश के 19 जिलों को फिलहाल ऑरेंज जोन में रख दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वो आज दोपहर तक एक समीक्षा रिपोर्ट जो है वो उनके पास भेजें, जिसमें ये देखा जा सके कि 3 मई के बाद किन जिलों में छूट दी जा सकती है लॉकडाउन में, या फिर कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे खतरा अभी भी बरकरार है और वहां पे लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस रिपोर्ट के बाद ही यह तय हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में 3 मई के बाद किन किन हिस्सों को छूट मिल पाएगी लॉकडाउन से, या फिर कौन से ऐसे हिस्से रहेंगे जहां पे लॉकडाउन 3 मई के बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच देश भर के जो 130 रेड जोन है उनमें मध्य प्रदेश के भी 9 रेड जोन साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कोरोना का खतरा अभी इतने जल्दी टलने वाला नहीं है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश का हाल आपने देखा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली भी आज से पूरी तरह से सील हो गई है। अब गुरुग्राम का बॉर्डर भी बंद हो गया है, जिसकी जानकारी अनीशा माथुर दे रही थी। दिल्ली वाले इस बॉर्डर को पार नहीं कर पाएंगे। गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद की सीमाएं पहले से ही सील हैं। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की एंट्री भी बगैर पास के नहीं हो पाएगी। प्रशासन से इमरजेंसी परिस्थितियों के लिए ये पास लेने जरूरी होंगे और उसके बाद ही आप दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से इस वक्त दिव्यांशु मौजूद हैं हमारे साथ। दिव्यांशु, 10 बजे के बाद से अब गुरुग्राम में एंट्री नहीं होगी और सिर्फ पास के आधार पर ही एंट्री हो पाएगी जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों की भी। ये ऑर्डर तो आ गया है, लेकिन ये आगे कम्युनिकेट किस तरह से किया जा रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी, ठीक फरीदाबाद बॉर्डर के बाद अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। अब देखिए 10 बज के 10 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका है।
पीछे गाड़ियों को रोका जा रहा है। यहाँ पे सभी से पूछा जा रहा है कि उनको किस काम के लिए जाना है। काम के साथ साथ उनसे पूछा जा रहा है कि उनके पास पास है जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू है। अगर उनके पास वो पास नहीं है तो उनको यहीं से वापस भेजा जा रहा है। आपको यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी गाड़ी मीनाक्षी यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी हैं। ये सारी गाड़ियाँ वो हैं जो जिनको यहाँ से अभी वापस भेजा जा रहा है क्योंकि इनके पास वैलिड पास नहीं है। आप दूसरी साइड देखेंगे वहाँ पे अभी बैरिकेड्स और पुलिस फोर्स दोनों तैनात है। वहाँ पे जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए है उनको वहाँ से भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो एसेंशियल सर्विस क्राइटेरिया में आते हैं उनको बोला जा रहा है कि वो आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करें और वहाँ पे सैनिटाइजेशन का भी प्रोसेस है और जो वहाँ पे सिम्टोमेटिक पर्सन पाया जाएगा उसके लिए रैपिड टेस्टिंग किट भी उपलब्ध करवाई गई है। कुल मिला के मीनाक्षी ये स्टेट की तरफ से ये प्रयास करा जा रहा है कि जिस तरह से बीते दिनों में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कुछ लिमिट तक नियंत्रण में ला जा सके। बिल्कुल, और यही इस वक्त बड़ी चुनौती भी है जिस बात की जानकारी हमें दिव्यांशु दे रहे हैं। हमने आपको दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की इस वक्त तस्वीरें दिखाई क्योंकि शायद अभी सब लोगों को ये मालूम नहीं था कि 10 बजे के बाद उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो ये आपको कतार भी वहां दिखाई दे रही है और लोगों की भीड़ भी दिख रही है। कई गाड़ियों को वापस लौटाया गया है। अब पासेस जो है वो लेने जरूरी होंगे। दिव्यांशु, जिन लोगों को जो यहाँ से गुजर रहे हैं, खासतौर पर जो लोग इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई डेडलाइन वगैरह कुछ फिक्स की गई है अभी? कब तक वो पासेस ले सकते हैं, कहां से लेंगे, ये प्रोसीजर कुछ उनको कम्युनिकेट किया गया है? मीनाक्षी, अभी तक जितनी हमारे लोगों से बात हुई है, कोई एमसीडी कर्मचारी है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, वो अपने कोई पासेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि ये पासेस वैलिड नहीं है। आज से ही कुछ पासेस हैं जो कि उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आपके पास वो पासेस हैं तो आप यहाँ से आगे जा सकते हैं, अथा वरना अगर आपके पास पास नहीं है तो आप अपने किसी ब्यूरो हेड से बोलिए या अपने ऑफिस स्टाफ से बोलिए कि वो आपको पास लागू कराएं, वरना आप इस सीमा के आगे नहीं जा सकेंगे। दूसरी बात मीनाक्षी, जो आपने टाइम लिमिट का पूछा, अभी तक टाइम लिमिट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। शुक्रिया दिव्यांशु आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे और अपडेट्स के लिए। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन दिल्ली की मंडी की तस्वीर आप देखिए। ये इसलिए क्योंकि सरकार की टेंशन इसने काफी बढ़ा दिया। आजादपुर मंडी जो दिल्ली की सबसे बड़ी फल और सब्जियों के मार्केट में से मंडी में से एक है, वहां पर 15 हो चुकी है मरीजों की संख्या। और सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी इसे कहा जाता है। कोरोना संक्रमण अलवर और झज्जर तक पहुंच गया है। आजादपुर मंडी तक कोरोना की ये दस्तक है तो गाजीपुर मंडी में भी इसकी वजह से हड़कंप है। और ऐसे में अभी तक बंद नहीं किया गया क्योंकि यहीं से फल सब्जियां आम घरों में आपके और हमारे हाथों तक पहुंचती हैं। देश की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 4 और नए मामले इस आजादपुर मंडी में आए। अब तक 15 लोग इस आजादपुर मंडी में कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 13 दुकानें इस आजादपुर मंडी में अभी तक प्रशासन के द्वारा सील की गई हैं और 43 लोगों को मंडी के अंदर ही क्वारंटाइन किया गया है। 116 लोगों की अभी और कोरोना टेस्ट किया गया, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले आजादपुर मंडी में बढ़े हैं, ऐसे में जो यहाँ पर मजदूर हैं, जो यहाँ पर आड़ती हैं, उनके बीच में डर हो गया है और इसी वजह से डॉक्टर्स की 2 टीमें इस आजादपुर मंडी के अंदर ही तैनात कर दी गई हैं, जो लगातार लोगों को चेक कर रही हैं। इसके अलावा दिन में 2 बार पूरी मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार मंडी के अंदर ही मौजूद है। ऐसे में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले इस आजादपुर मंडी में बढ़े हैं, 15 तक ये संख्या पहुंच चुकी है, तो लोगों में डर है और यही वजह है कि जो लोग खरीदारी करने आ रहे थे फल की और सब्जी की, उनकी वो लोग अब काफी ज्यादा कम आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।